भोजन, भोजन को इंग्लिश में कहते हैं फूड। फूड, FOOD, फूड। फूड मीन्स भोजन। भोजन में, भोजन हम क्यों करते हैं? जिस तरह से हम वाहनों को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पेट्रोल की, डीजल की, जिससे वो चल सकें। उसी तरह हमें अपनी दैनिक क्रियाएं करने के लिए, हमें कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और उस ऊर्जा को हमारे शरीर में बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है। जब हम भोजन करेंगे, पर्याप्त मात्रा में भोजन करेंगे, तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बनेगी। और वो ऊर्जा, वह ऊर्जा जो है, वो हमारी दैनिक क्रियाएं जो हम करते हैं, घूमते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं और जो भी काम करते हैं, उनमें इस्तेमाल होती है। इसलिए भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। अब भोजन में कौन कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर की क्रियाओं को चलाते हैं? भोजन में 6 तरह के तत्व पाए जाते हैं। कितने तरह के? 6 तरह के तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जो हमको किसके द्वारा मिलते हैं? भोजन के द्वारा मिलते हैं। जैसे नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलती है चावल से, गेहूं से, आलू, मक्का, शहद, दूध आदि, और कई सारे स्रोत हैं जिनसे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। हमको केले से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। किससे मिलता है? केला। केला जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। हमको केले से बहुत कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बसा, दूसरा क्या है? बसा। इसको फैट कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मोटे से हो जाते हैं, तो कहते हैं क्या हो गया? ये फैटी हैं। क्या हो गया? इन्हें फैट इनका बढ़ गया। अच्छा, फैट तो देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मोटे हो गए वो तेल कम खाते हैं, ऑयली चीजें कम खाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑयल में क्या होता है? फैट होता है। क्या होता है? फैट होता है। तो जो ऑयल हमको किससे किससे मिलता है? ऑयल मीन्स तेल। तेल हमको किससे मिलता है? मेवा में तेल होता है। आप मेवा खाइए, मेवा में क्या होता है? ऑयल होता है। मछली में भी तेल होता है। तो जितनी भी तेलीय चीजें हैं, सूरजमुखी है, बहुत सारी जिनसे हमको तेल मिलता है, वो सारी हमारे शरीर में क्या बढ़ाती हैं? फैट बढ़ाती हैं। क्या बढ़ाती हैं? फैट। फैट को क्या कहते हैं? बसा कहते हैं। फिर है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन हमको मिलती है सोयाबीन से। किससे मिलती है? सोयाबीन से। और जो प्रोटीन के और सोर्स हैं, जो और साधन हैं जिनसे हमको क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। सोयाबीन है, दाल है, पनीर है, अंडा है, मांस है, मछली है, चिकन आदि। ये सारे और सारे स्रोत हैं जिनसे हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी प्रोटीन मिलती है। ये कुछ स्रोत ऐसे हैं जिनसे हमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलती है। फिर है विटामिन। अब देखो ये 3 चीजें, पहले देखते हैं चौथी, विटामिन। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन। विटामिन हमारे शरीर की क्रियाओं को उत्प्रेरक के रूप में और विभिन्न फंक्शनों को चलाने के लिए कार्य करती हैं। जैसे विटामिन हमें कहाँ से मिलती है? फलों से मिलती है, सब्जियों से मिलती है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे मिलती है, अनाज से मिलती है, मांस से मिलती है, डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद में दूध, दही, मट्ठा और इनसे बने हुए और सारे उत्पाद भी आते हैं। देखो आपने देखा होगा विटामिन सी, हम लोग कहते हैं खट्टे फलों को खाने से हमको क्या मिलती है? विटामिन सी मिलती है। विटामिन सी हमारे शरीर के घाव भरने के लिए लाभदायक है। हमारे शरीर में कहीं घाव है तो विटामिन सी उसको पूरा करती है, भरती है। विटामिन ए है, विटामिन बी है ना, विटामिन डी है। विटामिन डी हमको सूर्य से मिलती है। सूर्य की जो रोशनी है वो हमारी जब त्वचा पर पड़ती है तो शरीर के अंदर विटामिन डी बनना शुरू हो जाती है। और भी कई सारे विटामिन हैं। खनिज एवं लवण। खनिज, मिनरल्स एंड साल्ट। खनिज जैसे क्या हो गया? आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये सारे क्या हैं? खनिज हैं। देखो कभी कभी पैरों में हमारे दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो कहते हैं इनके अंदर कैल्शियम की कमी है।
हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है ना कि आपके अंदर किसकी कमी है, कैल्शियम की कमी है, आप ये कैल्शियम की दवाई ले जाइए और ये शीशी पीजिए, आपके अंदर कैल्शियम पूरा हो जाएगा। आप दूध पीजिए, कैल्शियम दूध में खूब होता है, किसमें होता है, दूध में। आप दूध पीजिए, आपके अंदर कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। इसीलिए आप देखते हो कि बच्चों को प्रतिदिन दूध लेने के लिए कहा जाता है, जिससे उनके अंदर जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो सके। ठीक है, लवण मीन साल्ट, बहुत सारे साल्ट हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए लाभदायक है। अगर हम सोडियम ना लें, क्या ना लें, सोडियम मेटल है, क्या है, खनिज है, तो सोडियम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है ना, वो तंत्रिका तंत्र कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। इसलिए सोडियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद जल, सबसे इंपॉर्टेंट जल है हमारे लिए। अगर हम जल नहीं लेंगे, हमारे शरीर में जल नहीं जाएगा, तो ये खनिज, उसके साथ खनिज लवण, बाकी चीजें उसके साथ मिलके हमारे शरीर में काम नहीं कर पाएंगी। तो हमारे शरीर में जो जल है वो एक विलायक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, विलायक के रूप में वो जल काम करता है। अब देखो ये तीन चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये तीनों चीजें हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं। क्या देती हैं, ऊर्जा। ऊर्जा को हम लोग एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी। ये हमको क्या देती हैं, एनर्जी देती हैं। क्या देती हैं, एनर्जी देती हैं। ये हमको क्या देती हैं, एनर्जी। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है, ये तीनों हमको क्या देती हैं, एनर्जी। सबसे देर में एनर्जी कहाँ से बनती है, प्रोटीन से। और सबसे जल्दी हमको एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे जल्दी एनर्जी हमको कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए, और जो ये फैट है, क्या है, फैट, ये हमको गर्मी देता है। क्या देता है, गर्मी। और हमें एनर्जी भी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। इसीलिए जो खिलाड़ी हैं, कौन है, खिलाड़ी, वो सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, क्योंकि चावल उनको तुरंत एनर्जी देता है। और खिलाड़ी को एनर्जी कैसे चाहिए होती है, तुरंत चाहिए होती है। भाई उसे कोई अपनी एक्टिविटी करनी है, कोई खेल खेलना है, तो उसको तुरंत एनर्जी चाहिए, तो इसलिए वो क्या करेगा, चावल खाता है, सबसे ज्यादा चावल खाता है, क्योंकि चावल हमको तुरंत एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये सारे किसके तत्व हैं, भोजन के तत्व हैं। सारे तत्व किसके हैं, भोजन के। ये सारे उसके क्या हैं, स्रोत हैं, सोर्स हैं। क्या हैं, सोर्स हैं। ये सारे सोर्स, इनसे हमको ये सारे तत्व मिलते हैं। इनके अलावा और भी कई सारे सोर्स हैं जिनसे हमको ये तत्व मिलते हैं।